बच्चों आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। बच्चों आज हम इसका स्कूल लेवल कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल प्योर वैसी ही बातें सीखेंगे जैसी आपकी स्कूल में होती है, और फिर आगे आने वाली क्लासेस में इसका जेई लेवल सीखेंगे। आज हम इसका जो थ्योरी भी है वो बहुत कॉन्सेप्चुअली आपको नहीं बताने वाले हैं, बस जस्ट हल्का सा आइडिया देंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके आपको बताएंगे। बाकी डीपली जो इसका डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं बच्चों। तो आज का जो आपका लेक्चर है उसको कंप्लीट करने के बाद आपको स्कूल वाली बुक को सॉल्व कर लेना है बच्चों। ये जो टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये तो आप पहले से ही आपको पता है भी, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, ये हल्का हल्का आप सबको पहले से ही पता होता है। फिर भी एक बेसिक सी डेफिनेशन हम बता देते हैं भी। बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जिसमें यदि आप बड़ा इनपुट डालें तो बड़ा आंसर आए और छोटा इनपुट डालें तो छोटा आंसर आए। देखिएगा, इफ x1 is less than x2, x1 is less than x2 implies that f of x1 is less than or equal to f of x2। यदि x1 x2 से छोटा है तो जो आउटपुट आएगा fx1 वो fx2 से या तो छोटा होगा या तो उसके इक्वल होगा बच्चों, उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरीके से यदि x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू fx2 होगा। यदि आप बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों जो कंडीशन लिखी है ये एक्चुअली में दो नहीं है, एक ही है। अरे इसमें x2 बड़ा था तो इसमें fx2 बड़ा आया, इसमें x1 बड़ा है तो इसमें fx1 बड़ा आया, तो दोनों सेम है, बस देखने का तरीका अलग है। यदि इसको ग्राफिकली आप देखें तो ग्राफ से इसका मतलब क्या होता है भाई, जैसे यहाँ या ऐसे एक्स एक्सिस समझें तो ऐसा आपने ग्राफ बनाया तो ये देखिएगा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि देखो यदि यहाँ आप x1 लेते हैं और यहाँ आप x2 लेते हैं तो यदि x1 x2 से छोटा है तो इस पर जो आउटपुट आ रहा है fx1 वो भी fx2 से छोटा है बच्चों, इसलिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसके अलावा यदि आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो बच्चों, ऐसे पहले इंक्रीज किया फिर कांस्टेंट हुआ कुछ और फिर मान लीजिए ऐसा, ये वाला ग्राफ भी आप देखें तो ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों। देखिएगा यदि आप कहीं इसमें 2 पॉइंट x1 और x2 लेते हैं, जैसे आपने x1 मान लीजिए यहाँ लिया, कहीं x2 यहाँ लिया, तो fx1 छोटा आएगा fx2 से, लेकिन यदि यहाँ x1 ले और यहाँ x2 ले तो फिर वो दोनों इक्वल आएंगे, और यहाँ इसमें इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ था, इसी पे आपको ध्यान देना है। यदि x1 ग्रेटर देन x2 है, यहाँ इक्वल टू नहीं है लेकिन यहाँ इक्वल टू है, तो या तो ऐसा ग्राफ या तो ऐसा ग्राफ, ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है। उम्मीद है बात क्लियर हुई आपको भी। और देखिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से याद दिला दें, बिल्कुल कंसेप्ट आपको कैसे बता रहे हैं, स्कूल के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है ना भी। बाकी डीपली जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। एक बच्चों टर्म होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे ये देखिए ग्राफ में ये वाला देखो इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, लेकिन ये वाले में देखो तो सिर्फ इंक्रीज हुआ, तो सिर्फ इंक्रीज हुआ तो उसको क्या कह दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यदि कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है तो वो सिंपल इंक्रीजिंग हुआ। तो इसमें क्या होगा, इफ x1 इज लेस देन x2 देन fx1 इज लेस देन fx2, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। क्लियर बात है भी। तो ये होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसमें जो पहला ग्राफ बना है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग भी है भाई। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो होगा ही। जो सेकंड वाला ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। अब बच्चों किसी फंक्शन को चेक करने के लिए कि वो इंक्रीजिंग होता है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, एफ डैश उसमें देखते हैं। डेरिवेशन आज नहीं बता रहे हम आपको, डेरिवेशन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में सबका। तो इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होती है भी, यहाँ लिख देते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है इंक्रीजिंग फंक्शन में, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश आपका पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और पॉजिटिव या 0 दोनों हो सकता है तो इंक्रीजिंग होगा बच्चों।
सिमिलरली आपका जैसे इंक्रीजिंग है बिल्कुल वैसे ही डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग में क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है। यदि x1 लेस देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2 होगा। ऐसे आपका x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2 होगा। ग्राफिकली देखें तो कैसा बनेगा जी, ग्राफिकली कुछ ऐसा होगा, ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ को ऐसा आएगा, इसको कहते हैं आप डिक्रीजिंग। और या तो ऐसे डिक्रीज किया, कांस्टेंट हुआ और डिक्रीज किया, ये भी आपका कैसा बन गया, डिक्रीजिंग बन गया है। बिल्कुल सेम ऐसी एक वर्ड और है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये x1 लेस देन x2 पे fx1 ग्रेटर देन fx2 आ रहा है, सिर्फ ग्रेटर देन आ रहा है, इक्वल टू नहीं है, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये वाला जो ग्राफ है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग भी है, और ये वाला सिर्फ डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। अब बिल्कुल सेम जैसे इंक्रीजिंग के लिए f डैश पॉजिटिव होता था, डिक्रीजिंग के लिए f डैश नेगेटिव होगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 0, f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 0। और वही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f डैश x इज लेस देन 0, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन और इक्वल टू, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ओनली लेस देन 0। तो ये है बच्चों अपना बेसिक सी दो बातें, इन्हीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो स्कूल में यही सब कुछ है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन बच्चों आ रहा है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है बच्चों, show that the function fx is equal to x cube minus 6x square plus 12x minus 18 is an increasing function ऑन आर मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए। आपको ये प्रूव करना है, शो करना है कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमने क्या सीखा है भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो भाई हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे और इसके डिफरेंशिएशन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आओ बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो बच्चों f डैश x का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। सो इट्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का माइनस 12x और 12x का हो गया 12। अब बच्चों इससे आप ना क्या करिए, 3 कॉमन ले लीजिए, इससे आप 3 कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसको ध्यान से देखो रे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 क्या बन गया, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया है बच्चों। 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब बच्चों 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर बन गया है बच्चों। आप बच्चों देखिएगा स्क्वायर है, और जो कोई भी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। सो इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की सभी रियल वैल्यूज के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। सो बच्चों f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर fx is an increasing function. fx is an increasing function on r। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप बुक में देखोगे तो बहुत सस्ते सवाल भी आपको मिलेंगे। जैसे बिल्कुल ऐसे मिलेगा जिसको डिफरेंशिएट करके मान लो 4 आ गया, पॉजिटिव हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, ऐसे बिल्कुल आसान भी मिलेंगे। ये तो हमने थोड़ा सा ठीक ही कराया है आपको। आइए बच्चों और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है भाई, उसमें भी आपको शो करना है, शो दैट fx इज इक्वल टू
x minus 1 e to the power x plus 1 is a strictly increasing function for all x is greater than 0। x की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें शो करना है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, f डैश x निकालेंगे। भाई डिफरेंशिएशन में यहाँ लगेगा बच्चों प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। x माइनस 1 को ऐसे रखा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस फिर x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, वो तो आ जाएगा 1 और e की पावर x को ऐसे रखेंगे और जो लास्ट में 1 है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों इससे आप e की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 और यहाँ बचेगा प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल कर दो तो ये बच गया x इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर x। अब बच्चों देखो e की पावर x तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। तो e की पावर x तो पॉजिटिव है और x भी कैसा है, देखो यहाँ x भी आपको गिवन है पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, e की पावर x भी पॉजिटिव है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। सो बच्चों f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। f डैश x का वैल्यू बच्चों पॉजिटिव आ गया है, इसलिए फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देयरफॉर fx is a strictly increasing function। तो अब तो उम्मीद है बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर पाएंगे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके यदि पॉजिटिव आ जाए तो वो हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ जाए तो हो जाएगा बच्चों डिक्रीजिंग। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। प्योर स्कूल लेवल के ही आज हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, वैसे इससे मिलते जुलते आईटी में भी आ जाते हैं, लेकिन आज की क्लास का जो हमारा मेन पर्पज है वो वही है कि आपका स्कूल वाला पूरा कंप्लीट हो जाए। ये वाला टॉपिक स्कूल का ये कंप्लीट आज हो जाएगा, फिर अगली 2-3 क्लास में अपना आईटी लेवल वाला आराम से कंप्लीट करेंगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the function fx is equal to x square minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing on 0 to 1। और 0 to 1 में ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, ये हमें बच्चों शो करना है। तो शो कैसे होगा अभी, आप बच्चों इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चों यदि डिफरेंशिएट करके पॉजिटिव आता है तो मतलब इंक्रीजिंग होता है, नेगेटिव आता है तो मतलब डिक्रीजिंग होता है। लेकिन यदि दोनों साइन ही पॉसिबल हो जाए, मतलब आधे पार्ट में पॉजिटिव आ जाए आधे पार्ट में नेगेटिव आ जाए, तो फिर ये ना तो इंक्रीजिंग होगा ना तो डिक्रीजिंग होगा। तो ये डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करके देखो कितना आ गया है 2x माइनस 1, डिफरेंशिएट करके 2x माइनस 1 आ गया है। तो अब इसमें यदि हम ये देखते हैं f डैश x ग्रेटर देन 0 से क्या आएगा, तो यहां रखेंगे आप 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहां से x का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन 1/2, मतलब जो 1/2 से बड़ा है तो f डैश पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। सो fx is increasing when x belongs to 1/2 to 1, 1/2 to 1। अब 1 तक क्यों गई, क्योंकि इंटरवल ही आपको दिया था 0 से लेके 1 तक, तो 1/2 से लेके 1 तक ये आपका इंक्रीजिंग होगा।
और वही यदि हम एफ डैश एक्स को लेस देन 0 लिखते हैं तो 2x माइनस 1 लेस देन 0 होगा। सो x का वैल्यू लेस देन 1/2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग व्हेन x इज 0 to 1/2। तो 0 से 1/2 में ये डिक्रीजिंग होगा और 1/2 से 1 में ये इंक्रीजिंग होगा। इसीलिए यदि हम 0 से 1 में पूछें तो 0 से 1 में ना तो ये पूरे में इंक्रीजिंग है और ना तो पूरे में डिक्रीजिंग है। देयरफॉर एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग nor decreasing on 0 to 1। कंप्लीटली 0 to 1 में ना तो ये इंक्रीजिंग है और ना तो ये डिक्रीजिंग है बच्चों। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक्स में, सारे सोल्व कर डालना बच्चों आप, जिनमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आपको प्रूव करना होगा। ठीक है जी। अब इससे दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, उनमें आपको एक फंक्शन गिवन होगा और आपको ये बताना होगा कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है बच्चों। तो आइए उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। कुछ ऐसे मिलेगा जी, फाइंड द इंटरवल्स on which the function fx, ये फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं इसका ना, fx इक्वल्स टू -2x³ -9x² -12x + 1h। फर्स्ट पार्ट strictly increasing और सेकंड पार्ट बच्चों strictly decreasing बच्चों। तो फंक्शन आपको गिवन है, आपको बताना है किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा और किस में डिक्रीज करेगा बच्चों। तो बिल्कुल आसान है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो उससे इंक्रीजिंग वाला पार्ट आ जाएगा, लेस देन 0 रखेंगे तो उससे डिक्रीजिंग वाला आ जाएगा बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो वही सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएट कर लीजिए बच्चों, एफ डैश एक्स कितना आ गया रे, -6x² -18x -12 -6x² -18x -12। अब बच्चों यहां से देखो -6 तो कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x² + 3x + 2, x² + 3x + 2। अब बच्चों इसके फैक्टर कर दीजिए आप, इसके बच्चों फैक्टर कर देंगे वही मिडल टर्म स्प्लिट करके, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे बच्चों x + 1 × x + 2। ये बच्चों एफ डैश एक्स अपना आ गया है। अब इसको हमें देखना है ये कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, वेवी कर्व का यूज कर लेंगे। तो उसके लिए आप नंबर लाइन बना लीजिए, एक वैल्यू आएगा -2, एक आएगा -1। सबसे इधर नेगेटिव, क्योंकि बाहर माइनस साइन लिखा हुआ है, सिर्फ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव बच्चों। तो ये वाले पार्ट में अपना पॉजिटिव है और बाकी इधर इधर वाले पार्ट में नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो एफ एक्स इज strictly increasing, fx is strictly increasing on, इंक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा जी, -2 से लेके -1 तक, -2 से लेके -1 तक, एंड strictly decreasing on। तो देखिए यहाँ -∞ है बच्चों, यहाँ +∞ है, -∞ से लेके -2 और -1 से लेके इन्फिनिटी, -∞ से लेके -2 और यूनियन -1 से इन्फिनिटी बच्चों। तो इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और
-2 से -1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा बच्चों। आओ बच्चों और करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, बस ये फंक्शन चेंज करेंगे, बाकी तो यही आपको चेक करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो लिखते हैं हम दोबारा से आपके लिए क्वेश्चन। तो इसका सेकंड पार्ट आप समझ लीजिए। तो इस बार फंक्शन बच्चों लिखा है f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 6h। इसके भी दो पार्ट बच्चों, इंक्रीजिंग और सेकंड पार्ट में डिक्रीजिंग। तो आपको वही इंटरवल फाइंड करने, किस इंटरवल में बच्चों ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। तो जैसे पिछले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो आपको f(x) ग्रेटर देन 0 लेना है, और सिर्फ इंक्रीजिंग होगा तो आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है भाई। तो आइए बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों। f(x) का वैल्यू फाइंड करेंगे, f(x) का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा अभी 6x² माइनस 30x प्लस 36। आप बच्चों यहां से आप 6 कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस 5x प्लस 6। आप बच्चों इसका फैक्टर भी कर दीजिए, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 बच्चों। अब इसके लिए आप साइन स्कीम मतलब नंबर लाइन बना लीजिए। तो बच्चों वैल्यू एक आएगा 2, एक वैल्यू आएगा 3, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, ये हो गया अपना पॉजिटिव वाला। तो बच्चों इंक्रीजिंग वाला इंटरवल क्या आ गया, देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन, देखो यहाँ जहां पॉजिटिव आ रहा है f' वहां इंक्रीजिंग होगा, तो इंटरवल बना -∞ से 2 और 3 से इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, और 2 और 3 पे कैसा आएगा अभी क्लोज इंटरवल आएगा। इंक्रीजिंग है ना, तो f(x) इक्वल टू 0 भी इसमें आप ले लेंगे बच्चों। और एंड f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन 2 to 3, ये बच्चों आ गया है। अब यदि कोई बच्चा इसको ये चाहता है कि मैं ऐसा नंबर लाइन ना बनाऊं, तो कई बार आप स्कूल वाली बुक्स में देखेंगे जो सॉल्यूशन होता है उसमें ऐसे वेवी कर्व नहीं बनाया होता, वेवी कर्व की जगह वो डायरेक्ट इसको सॉल्व करता है। तो उसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है, उसके लिए आप क्या करें, एक छोटा सा टेबल टाइप का बना लीजिए। आप सोल्व तो माने ऐसे ही करना है, एक टेबल सा बना लीजिए आप। टेबल में आप कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे x माइनस 2, इसमें आप 3 इंटरवल इसके लिए बना लीजिए। जैसे यहीं से देख के आप ना इंटरवल बना लेंगे। तो पहले देखो क्या है, x लेस देन 2, एक बना लो x लेस देन 2, एक में ले लो 2 से 3, x 2 से 3, और एक में ले लो बच्चों ग्रेटर देन 3। टेबल कैसे बना सकते हो, ये वैल्यू इधर रख सकते हो, ये वैल्यू उधर रख सकते हो, तो कैसे ही बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों देखो जब x का वैल्यू लेस देन 2 है, x लेस देन 2 है, तो x माइनस 2 कैसा होगा, x माइनस 2 नेगेटिव होगा। x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो 2 से बड़ा हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां भी पॉजिटिव आएगा बच्चों। आप दूसरा फैक्टर ले लो जी, x माइनस 3, तो x माइनस 3 यहाँ कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव होगा, और यहाँ बच्चों पॉजिटिव होगा। आप दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, सो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, और पॉजिटिव 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 बनेगा। ये जो हम सब बना रहे कोई नई बात नहीं है, जो वेवी कर्व का बेसिक था, वेवी कर्व जिससे बना था, ऐसी तो था स्टार्टिंग वेवी कर्व का। आप बच्चों ये इसका साइन हमने देख लिया, आप देखेंगे हम f'(x), अब यहाँ लिखेंगे f'(x) क्या है, 6 इंटू x माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो 6 तो पॉजिटिव है ही, तो जैसा साइन x माइनस 2 एक्स माइनस 3 का है वैसे ही f' का होगा। तो यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ आ गया बच्चों नेगेटिव, और यहाँ आ गया पॉजिटिव। ये अपना टेबल बन गया। तो इस टेबल से आपने साइन देख लिए हैं।
तो लेस देन 2 में एफ डैश पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 3 में एफ डैश पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि यहाँ इंक्रीजिंग होगा। सो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग होगा, और 2 और 3 के बीच में ये नेगेटिव आ रहा है तो वहां अपना डिक्रीजिंग होगा। अरे यहाँ डिक्रीजिंग लिखना भूल गए थे, डिक्रीजिंग है भैया, डिक्रीजिंग। क्लियर बात बच्चों? तो समझिए कैसे कैसे करने हैं आपको क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी हम एक दो क्वेश्चन आपको और करा देते हैं। लेक्चर के तुरंत बाद अपनी स्कूल वाली बुक सॉल्व कर लेना बच्चों, एकदम से सॉल्व हो जाएगी, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। फिर भी गलती से यदि किसी क्वेश्चन में कोई समस्या आ जाए तो कोशिश करो नेक्स्ट क्लास से पहले उसको भी दूर कर लो बच्चों। आइए नेक्स्ट पार्ट का देखते हैं, थर्ड पार्ट। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1 एज, वही बिल्कुल सेम टू सेम है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको वही बताना है, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बच्चों। तो करना क्या है बच्चों, सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही है। सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट कर दो बच्चों। भाई अब तक ये तो जान गए हो जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इसके हर सवाल में डिफरेंशिएशन तो होता ही है। तो भाई एफ डैश एक्स फाइंड किया, एफ डैश एक्स ये आया 3x² प्लस 4x, 3x² प्लस 4x। यहां से आप x कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया है 3x प्लस 4। अब इसके लिए आप साइन स्कीम बनाएंगे, वेवी कर्व मेथड। तो एक वैल्यू आ गया -4/3 और एक आ गया 0, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव बच्चों। तो जी आप जिधर पॉजिटिव वहां इंक्रीजिंग होगा और जहां नेगेटिव वहां डिक्रीजिंग होगा। सो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ to -4/3 और 0 to infinity। और बच्चों एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन -4/3 to 0, -4/3 to 0 बच्चों। तो अब तो मान लीजिए ऐसे वाले सवाल कर लोगे पक्का, ऐसे क्वेश्चन अब बड़े आराम से आप लोग कर पाएंगे। फिर भी चलो एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं। अब तक तो हमने जो सारे क्वेश्चन कराए वो एक ही जैसे थे, एक क्यूबिक सा पॉलिनोमियल लिखा हुआ था, उसको आपको देखना था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब एक थोड़ा अलग टाइप का करा देते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ही बातें पूछनी है, बस फंक्शन उसमें चेंज होगा। फंक्शन इस बार ले लेते हैं बच्चों एफ एक्स इक्वल्स टू x प्लस 1 होल क्यूब इंटू x माइनस 3 होल क्यूब। आप तो भी क्वेश्चन आप सीख गए हो ना, तो सॉल्व करके भी देखो ना साथ साथ, तो कोशिश करो इसको सॉल्व करने की भी बच्चों आप। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे रे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। तो पहले भाई 3 इंटू एक्स प्लस 1², पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, इंटू एक्स माइनस 3 क्यूब प्लस, अब सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 3² और एक्स प्लस 1 क्यूब को ऐसे ही रखेंगे बच्चों। अब देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है इससे बच्चों, 3 तो कॉमन है ही, साथ में देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर भी कॉमन आएगा और x माइनस 3 होल स्क्वायर भी कॉमन आएगा। यहाँ बचेगा बच्चों x माइनस 3। अरे देखो ना, यहाँ पावर 3 थी और पावर 2 हमने कॉमन लिया तो एक पावर बच गया, तो x माइनस 3 यहाँ बच गया। ऐसे ही बच्चों यहाँ हमने x प्लस 1 स्क्वायर कॉमन लिया, लेकिन यहाँ क्यूब था तो एक पावर यहाँ इसका बच गया, तो ये x प्लस 1। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो ये बन गया 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, उससे 2 कॉमन बाहर कर देना तो फिर x 2 इंटू एक्स माइनस 1 बन जाएगा। तो ये बन गया 6 x प्लस 1 स्क्वायर एक्स माइनस 3 स्क्वायर और यहाँ बच्चों आ गया x माइनस 1। ये समझ गए ना भाई x माइनस 1 कैसे आया? अरे इनको ऐड करके 2x माइनस 2 बना था, उसे 2 कॉमन ले लिया तो 2 इंटू एक्स माइनस 1, वो 2 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया तो 3 इंटू 2 6 बन गया बच्चों। अब इसके लिए आप नंबर लाइन बनाएंगे भी। अब जो हमने वेव कर्व सीखा था तो क्या सीखा था, जो इवन वाले हैं, इवन पावर वाले हैं, उनसे साइन चेंज नहीं होता।
उनको चाहो तो इस पर लिखो, चाहो तो ना लिखो, वो आपकी मर्जी होती है। तो उनको हमने नहीं लिखा तो सिर्फ वैल्यू तो क्या है, सिर्फ एक वैल्यू 1 आया, 1 के इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा बच्चों। तो 1 के इधर पॉजिटिव मतलब उधर इंक्रीजिंग होगा और इधर डिक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ गई। सो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to infinity, 1 to infinity and decreasing on माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 to infinity में इंक्रीज करेगा और माइनस इन्फिनिटी टू 1 में डिक्रीज करेगा बच्चों। आइए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी तरीके की। आज खाली स्कूल लेवल का ये हमें करना है, तो कुछ हाई फाई क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे जिस तरीके से आपके स्कूल एग्जाम में आने वाले हैं बच्चों। आइए एक और इसी तरीके का क्वेश्चन कर लेते हैं, बस फंक्शन चेंज होगा, बाकी चेक तो वही करना है आपको, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बच्चों। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² + 1/x। इसको चेक करिए ये कहाँ इंक्रीज करेगा और कहाँ डिक्रीज करेगा। तो भाई उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करने के दो तरीके हैं, या तो इसमें डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल लगा दो और या तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, जो भी आपको उचित लगे उससे आप कर लेना। हम तो अलग अलग डिवाइड करके करेंगे। तो बच्चों जिसमें अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ऐसा बनेगा ना 4x² + 1/x। तो मतलब कि ये बन गया 4x + 1/x, ये बन गई। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो f' आ जाएगा। तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 और 1/x का होता है -1/x²। आप चाहिए तो वापस से एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ गया x² और यहाँ बन गया बच्चों 4x² - 1। अब इसके ना फैक्टर कर लीजिए आप, f' आ गया बच्चों 2x - 1 × 2x + 1/x²। इसके बाद इसके लिए आप वेव कर्व बनाएंगे। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा 1/2, एक आएगा -1/2, एक आएगा -1/2 और एक आएगा 1/2। नीचे तो इवन पावर वाला है, नीचे इवन पावर वाला है, उसको आप छोड़ दो। तो भाई क्या बना अपना वैल्यू, एक क्वेश्चन में साथ में यहाँ ये भी लिख लो, x इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी लिखना जरूरी है ना, x इज नॉट इक्वल टू 0। x 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इधर साइन आ गया पॉजिटिव, इधर आ गया नेगेटिव और इधर आ गया बच्चों पॉजिटिव। तो जहां पॉजिटिव आया वहां बनेगा अपना इंक्रीजिंग और जहां नेगेटिव आया वहां बनेगा बच्चों डिक्रीजिंग। तो देखिएगा क्या बना आंसर फिर आपका। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ to -1/2 और 1/2 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल ही आते हैं, बाकी 1/2 वालों पे क्लोज इंटरवल आएगा भाई। और भी डिक्रीजिंग कहाँ होगा, एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन। तो यहां से देखो आपको आ रहा है -1/2 से 1/2, -1/2 से 1/2 आ रहा है, लेकिन साथ में x 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन इसके बीच में तो 0 भी आता है ना कहीं, तो इसलिए क्या करेंगे -1/2 से 0 और फिर 0 से 1/2। कैसे लिखा जाएगा, -1/2 से 0 और 0 से 1/2। बच्चों ये समझ में आ गया ना 0 को क्यों छोड़ दिया हमने, क्योंकि 0 पे हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, इसलिए 0 पे तो हम देखेंगे नहीं क्या होना है। तो -1/2 से 0 और 0 से 1/2, ये आ गया बच्चों आंसर। आओ बच्चों एक और एग्जाम्पल ऐसे ही देखते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना बच्चों, ये जो 2 टाइप हमने कराए इन्हीं से तो क्वेश्चन मिलेंगे भाई। या तो ये कहेगा प्रूव करो, शो करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या तो आपसे पूछेगा कि बताओ बच्चों फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। मेनली 2 ही तरीके के सवाल बनते हैं स्कूल लेवल में। तो आइए एक और फंक्शन लेते हैं और उसमें भी आपको बताना है कि कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज हो रहा है बच्चों अपना फंक्शन। तो फंक्शन है बच्चों एफ एक्स इक्वल्स टू log of 1 + x minus x upon 1 + x, log of 1 + x minus x upon
1 प्लस एक्स, और लॉग का बेस है जी ई, और यहाँ लिख लो x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1। अरे इसके लिए लिखा है ना लॉग के लिए, लॉग के अंदर वाला वैल्यू तो पॉजिटिव होना चाहिए ना भाई, इसलिए x -1 से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों करना तो सभी क्वेश्चन में क्या है, आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, एफ डैश आ जाएगा, फिर उसको देखेंगे वो कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ वो नेगेटिव है बच्चों। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, इसमें आप क्वेश्चन रूल लगा लीजिए तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर बच्चों 1 प्लस एक्स को ऐसे ही रखोगे, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, माइनस फिर एक्स को ऐसे ही रखोगे और 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा बच्चों। सो बच्चों ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, अब यहां देखो जी 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो 1 ही तो बचा। अब बच्चों इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ गया एलसीएम, तो इधर एक 1 प्लस एक्स आ जाएगा और -1 प्लस एक्स -1, तो 1 से 1 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या ऊपर देखिएगा, ऊपर बचा है x, तो इट्स x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये बच्चों एफ डैश का वैल्यू आ गया है। अब इसके लिए आप साइन स्कीम बनाएंगे बच्चों, तो नीचे तो बच्चों स्क्वायर है, स्क्वायर वाला तो देखने की जरूरत नहीं है, तो एक ही वैल्यू मिला आपको 0, 0 से इधर आएगा पॉजिटिव और 0 के इधर आएगा नेगेटिव। 0 से बड़ा होगा x तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला तो पॉजिटिव रहना ही है, तो उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव बच्चों। सो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity, इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity, 0 से आगे इंक्रीजिंग होगा अभी, एंड fx is decreasing on, यहां से देख के आपको लग रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0 होगा, लेकिन x तो -1 से ग्रेटर है, इसलिए -1 से स्टार्ट करेंगे। सो -1 से 0, -1 से 0, सो -1 से 0 में डिक्रीजिंग होगा और 0 से इन्फिनिटी में बच्चों इंक्रीजिंग होगा। आओ बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं भी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, कई बार आ चुका है जी। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द फंक्शन y is equal to 4 sin theta, y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 to π/2। मीन्स जब थीटा का वैल्यू 0 से π/2 है तो ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें बच्चों प्रूव करना है। तो बिल्कुल आसान है रे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके कैसा आना चाहिए, ये पॉजिटिव आ जाना चाहिए, पॉजिटिव आएगा तो उसका मतलब ये इंक्रीजिंग हो जाएगा भाई। तो आइए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy/d थीटा। बच्चों पहले वाले को डिफरेंशिएट करने के लिए क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, तो क्वोशिएंट रूल क्या कहेगा बच्चों, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा भी, डिनोमिनेटर को आप पहले ऐसे ही रहने देंगे और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 4 cos थीटा माइनस, फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने देंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी 2 का तो 0 हो जाएगा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस, और थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों 1। अब इसको बच्चों कर लेना है हमें सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे होगा रे बच्चों, इसको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन गया बच्चों 8 cos थीटा, है ना भाई, 2 × 4 cos थीटा बन गया 8 cos थीटा प्लस
4 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में है 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और -1। अब बच्चों न्यूमरेटर को आप देखिएगा, न्यूमरेटर को आप देखो 8 कॉस थीटा, ये देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो 4 बन गया ना। अब बच्चों आप क्या करो, इसका ना टोटल एलसीएम भी तो ले लो। तो एलसीएम लोगे तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया एलसीएम, ये इधर माइनस में आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों अब इसको भाई सिंप्लीफाई करना है आपको, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, ये अपना लिखा हुआ है 8 कॉस थीटा प्लस 4, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा और डिवाइड में है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों अब इसमें देखिएगा भाई, देखो ये वाला 4 इस वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखो 8 कॉस थीटा और यहाँ है 4 कॉस थीटा, तो माइनस करें कितना बचेगा 4 कॉस थीटा और ये 4 कॉस थीटा पहले लिख देते हैं 4 कॉस थीटा और ये बचा एक माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों आप बच्चों न्यूमरेटर से ना कॉस थीटा भाई कॉमन ले लो तो बन गया 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब इसको देखो बच्चों, बच्चों थीटा का वैल्यू 0 से π/2 है, थीटा का वैल्यू 0 से π/2 है तो कॉस थीटा तो पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो गया। और चूंकि कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 या उससे छोटा ही होता है, इसलिए 4 माइनस कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो कॉस थीटा पॉजिटिव है क्योंकि थीटा 0 से π/2 में है, 4 माइनस कॉस थीटा पॉजिटिव है क्योंकि कॉस 1 से बड़ा नहीं होता, और नीचे तो स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर वाला तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव चीजें हैं, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कैसा आएगा वैल्यू, पॉजिटिव आएगा या तो 0 आएगा। थीटा π/2 पे क्लोज इंटरवल है इसलिए 0 भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो dy/d थीटा है डिफरेंशिएशन है वो कैसा आ गया है, dy/d थीटा आ गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जब डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये हुआ therefore the function is increasing, function is increasing in 0 to π/2। तो 0 से π/2 में ये फंक्शन बच्चों इंक्रीजिंग है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था स्कूल के लिए। आइए और देखते हैं एक दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें बच्चों प्रूव करना है, प्रूव दैट 10x is greater than x, 10x is greater than x for all x belongs to 0 to π/2, 10x is greater than x for all x belongs to 0 to π/2, इंटरवल ओपन लगा लेना, ओपन π/2 पे डिफाइन नहीं होता है 10, इसलिए ओपन इंटरवल लगा देना। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, दो फंक्शन को बड़ा छोटा बताने का भी आप काम कर सकते हैं इसी कंसेप्ट से। तो इसमें आप क्या करिए, एक फंक्शन बना लीजिए, आप इसको इधर ले आओ, तो एक फंक्शन बन गया अपना 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, और इस फंक्शन को हमने लेट कर लिया fx। अब बच्चों इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, तो f डैश x आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और बच्चों sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का वैल्यू होता है बच्चों 10 स्क्वायर एक्स। तो बच्चों f डैश x का वैल्यू 10 स्क्वायर एक्स आ गया है, और 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, स्क्वायर है तो इसलिए पॉजिटिव होगा, 0 को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया इसलिए इक्वल टू 0 नहीं आएगा। बच्चों f डैश x का वैल्यू पॉजिटिव आ गया है, f डैश x का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, fx इज इंक्रीजिंग,
इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों। अब बच्चों ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो, और x देखो x कैसा है, x 0 से बड़ा है, सो x 0 से बड़ा है और एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए f ऑफ x का वैल्यू f ऑफ 0 से बड़ा होगा। एफ एक्स का वैल्यू f ऑफ 0 से बड़ा होगा बच्चों। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वलिटी सेम रहती है फंक्शन अप्लाई करने पे, ये बेसिक डेफिनेशन ही है। x 0 से बड़ा है और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स का वैल्यू f 0 से बड़ा होगा बच्चों। और बच्चों एफ एक्स किसको माना आपने, एफ एक्स माना tan x माइनस एक्स को, और f 0 कितना होगा, tan 0 माइनस 0। और बच्चों tan 0 का वैल्यू 0 होता है और 0 तो 0 है ही, तो इसको सॉल्व करें कितना आ गया, 0 आ गया बच्चों। तो tan x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, tan x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब x को आप उस साइड ले जाएंगे, सो tan x इज ग्रेटर देन x, tan x इज ग्रेटर देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 बच्चों। यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके के आप इनइक्वलिटी वाले सवाल भी इससे कर सकते हैं, दो फंक्शनों कंपेयर करने वाले। नॉर्मली स्कूल में ऐसे सवाल बहुत ही कम आते हैं। अपना जो आईआईटी वाला अभी हम करने वाले हैं इसका पोर्शन, उसमें तो अलग से एक पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन ऑफ टू फंक्शंस, तो उसमें डिटेल में ऐसे खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन बुक्स में ऐसा एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाता है, इसलिए वो आपका नहीं अटकेगा, इसलिए हमने ऐसा क्वेश्चन भी आपको करा दिया है बच्चों। इसी तरीके का हम आपको एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं छोटा छोटा, ऐसे ही आपको प्रूव करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी प्रूव दैट x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x इज लेस देन log 1 प्लस x लेस देन x फॉर x ग्रेटर देन 0 बच्चों। तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन के एक्चुअली में दो पार्ट हैं, दो पार्ट में ये सॉल्व होने वाला है। पहले आपका ये वाला पार्ट हम ये प्रूव करेंगे x अपॉन 1 प्लस एक्स लेस देन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, फिर दूसरे पार्ट में हम सॉल्व करेंगे लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स लेस देन x। तो एक्चुअली में ये दो क्वेश्चन हैं। तो पहले इधर वाले पार्ट को देखते हैं। तो एक फंक्शन बच्चों हम लेट कर लेते हैं, और फंक्शन कैसे बनाना है, माइनस करके इस वाले को उधर ले जाओ। सो log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हमने फंक्शन लेट कर लिया। अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो एफ डैश एक्स यहाँ बन गया बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा तो ये बन गया 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ भाई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, समझ जाते हैं इतनी बातें तो ना भाई। अब इसका बच्चों आप ले लेना एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, इधर एक 1 प्लस एक्स पहुंच जाएगा माइनस, ये देखो एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो बच्चों एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। और बच्चों एक्स आपको पॉजिटिव गिवन है क्वेश्चन में, तो एक्स पॉजिटिव है तो, और नीचे तो होल स्क्वायर है वो पॉजिटिव ही है, तो ये टोटल वैल्यू कैसा आ गया, ये पॉजिटिव आ गया फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एफ डैश का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया है। इसका मतलब एफ एक्स कैसा फंक्शन हुआ, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और बच्चों एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है और x 0 से बड़ा है, सो x ग्रेटर देन 0 एम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x ग्रेटर देन 0 होने से एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन एफ 0 होगा। अब बच्चों एफ एक्स तो कौन है, एफ एक्स है log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और बच्चों एफ 0 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ x को 0 पुट कर दो तो ये आ गया log 1 माइनस 0, ऊपर 0 हो गया तो नीचे कुछ भी होगा 0 ही बनेगा। और log 1 का वैल्यू भी कितना होता है, log 1 का वैल्यू भी 0 होता है, तो राइट हैंड साइड बच्चों 0 आ चुका है।
सो log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब इसको उधर ले जाइए आप। सो log 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये देखो जी, ये प्रूव हमने कर दिया है। तो आधा पार्ट बच्चों प्रूव हो गया है। अब बाकी आधा पार्ट आपको प्रूव करना है। तो बाकी आधा पार्ट प्रूव करने के लिए आपको एक नया फंक्शन लेना पड़ेगा उन दोनों फंक्शन के डिफरेंस से। जैसे अभी हमने फंक्शन क्या लिया था, log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आप इन दोनों को देखना है तो फंक्शन क्या लोगे, x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स लेंगे और फिर उसको ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे बच्चों। तो एक नया फंक्शन बच्चों लेट कर लीजिए, उसका नाम रख लीजिए मान लो gx। आपकी मर्जी है, नाम तो कुछ भी रख लो भाई। तो gx फंक्शन क्या होगा बच्चों, ये आप लेट कर लो x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अब बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे g डैश एक्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। एलसीएम लोगे बच्चों तो 1 प्लस एक्स एलसीएम आ गया, 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 कैंसिल हो जाएगा तो x अपॉन 1 प्लस एक्स, x अपॉन 1 प्लस एक्स। बच्चों x का वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया और x पॉजिटिव है तो 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव हो गया, तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ गया। ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, gx इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। बच्चों x ग्रेटर देन 0 है और gx इंक्रीजिंग है, इसका मतलब gx ग्रेटर देन g0 होगा। और gx कौन है भाई, x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स और g0 होगा, इसमें x को 0 रखेंगे तो 0 माइनस लॉग 1। और भाई log 1 का वैल्यू भी होता है 0, तो ये राइट हैंड साइड तो बन गया बच्चों 0। सो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन log 1 प्लस एक्स। तो ये हमने बाकी आधा पार्ट कर दिया है सॉल्व। और दोनों पार्ट को एक साथ मिला दो तो हम क्या लिख सकते हैं कि x अपॉन 1 प्लस एक्स इज लेस देन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स लेस देन x। यही बच्चों में प्रूव करना था। तो उम्मीद है सब बड़े अच्छे समझ में आ गया है। अब आप स्कूल लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो आज के आज ही आप सारे स्कूल लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बच्चों। और बच्चों यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो उसे भी आप तुरंत ही डिस्कस कर लेना, ख़त्म कर देना इस टॉपिक को ना। बस आज ही आप नेक्स्ट क्लास से पहले इस टॉपिक को ख़त्म करो। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसी टॉपिक को अपना जेई लेवल से सीखने वाले हैं। ये टॉपिक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसलिए हमने स्कूल लेवल को पहले ख़त्म किया कि स्कूल लेवल को आप सेव कर लो पहले। आप बड़ी बड़ी बातें सब बाद में इसकी देखनी है आपको स्कूल लेवल कंप्लीट करने के बाद। चलो तो इसे आज कर लीजिए आप, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।